तो किरण प्रभा जी बहुत अच्छी कवयित्री हैं। मैं कहूँगा कि ये काव्य की ऐसी किरण हैं कि जो बहुत अच्छा लिखती हैं। इनके भाव बड़े उत्तम होते हैं और उनका जो मंचन है, जो उनकी प्रस्तुतिकरण है, वो भी वास्तव में बहुत प्रशंसनीय है। तो मैं 4 पंक्तियां आपके सम्मान में नारी शक्ति को समर्पित करते हुए पढ़ना चाहता हूं कि नारी से ही चलती है सृष्टि है सारी, शक्ति का है रूप ना समझो मात्र बेचारी, और धर्म की रक्षा हेतु युद्ध लड़े रण में पर, ममता और स्नेह की लगती मूरत प्यारी। और इन्हीं पंक्तियों के साथ हमारे बीच उपस्थित कवयित्री श्रीमती किरण प्रभा जी, बहुत सम्मान के साथ आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। वास्तव में बेहतरीन संचालन कर रहे हैं। तो बेटियों की बात हुई है तो मैं एक दोहा आपको देती हूँ। स्वागत है। कि बेटी घर की रोशनी, बेटी घर की रोशनी, बेटी सुंदर फूल, क्या बात है, जननी है संसार की सकल श्रेष्ठ का मूल। बहुत सुंदर, बहुत सकल खूब, बहुत श्रेष्ठ का खूब। मूल। तो आप सभी को सादर नमन करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ। माँ शारदी के चरणों में एक दोहा निवेदित करती हूँ कि जान सकूं संसार को, जान सकूं संसार को, जान सकूं विज्ञान, सुता स्वयं की मानकर दे दो माँ कुछ ज्ञान। क्या बात है, बहुत खूब। सुता स्वयं की मानकर दे दो माँ कुछ ज्ञान, दे दो माँ कुछ ज्ञान। तो कुछ दोहे और रखना चाहूँगी। एक श्रृंगारिक दोहा है कि स्वागत है, कि जिसने देखा ही नहीं द्रवित दृगों का नीर। क्या बात है, वाह वाह वाह। जिसने देखा ही नहीं द्रवित दृगों का नीर, वो क्या समझेगा भला बेकल मन की पीर। वो क्या समझेगा भला बेकल मन की पीर, बेकल मन की पीर। जी बेहद बेहद शुक्रिया। कि माँ के हवाले से एक दोहा कहना चाहूँगी कि माँ के जैसा प्यार भी करे जगत में कौन। क्या बात है, वाह वाह। माँ के जैसा प्यार भी करे जगत में कौन, अपना हर सुख त्याग कर रखती खुद को मौन। वाह 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 वाह। अपना हर सुख त्याग कर रखती खुद को मौन, रखती खुद को मौन। वास्तव में माँ की सच्चाई बहुत सुंदर। जी, माँ से बढ़कर तो भगवान जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जीवन दायिनी है। स्वागत। तो और एक दोहा मैं रखना चाहूँगी कि आजकल मतलबी दुनिया बहुत हो गई है। माँ ही एक ऐसी है जो मतलब नहीं रखती। तो प्यार में भी बहुत हर रिश्तों में मिलावट नजर आ रही है देखने को हमको। तो उसको सोच के मैंने लिखा है कि मतलब के रिश्ते सभी, मतलब के रिश्ते सभी, देखो नजर पसार। मतलब के रिश्ते सभी, देखो नजर पसार, सिर्फ दिखावा रह गया यारों अब तो प्यार। क्या बात है, वाह वाह जी बेहद शुक्रिया, बेहद बेहद धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। कि इंसानों को मानवता जो हमें जानवरों से अलग रखती है वो चीज़ है। जीव हम भी हैं, लेकिन हमारे अंदर मानवता नहीं, तो हम इंसान नहीं हैं, जीव हैं। वो जीव जंतु हैं जो अपने मतलब के लिए जीते हैं। तो उसको सोच के मैंने एक लिखा है कि पीर पराई बांट कर बन जा तू इंसान। पीर पराई बांट कर बन जा तू इंसान। पीर पराई बांट कर बन जा तू इंसान, तेरे पावन कर्म से खुश होंगे भगवान। क्या बात है, वाह 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 वाह। जी बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तेरे पावन कर्म से खुश होंगे भगवान, खुश होंगे भगवान। कि एक दोहा और रखती हूँ कि अधर अधर को चूमते, सुनिएगा आलोक जी, कि अधर अधर को चूमते मगर पिपासा मौन। वाह। अंतर घट की पीर को, अंतर घट की पीर को समझ सका है कौन। वाह वाह वाह। अंतर घट की पीर को समझ सका है कौन, समझ सका है। बहुत खूब जी बेहद शुक्रिया। तो एक मतला रखती हूँ कि बेवफा को अगर बेवफा कह दिया, बेवफा को अगर बेवफा कह दिया। हाँ जी, कि बेवफा को अगर बेवफा कह दिया,
झूठ इसमें बता हमने क्या कह दिया। आहा, वाह। बेहद शुक्रिया। और एक मतलब शेर रखती हूँ कि छला हमको दीवाने ने, छला हमको दीवाने ने, जमाने से गिला कैसा, और खुशी की आरज़ू में गमों का सिलसिला। वाह 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 वाह, बहुत खूब जी धन्यवाद। और शेर देखें कि दिखाऊं मैं किसे जाकर दिए हैं जख्म जो तूने, दिखाऊं मैं किसे जाकर दिए हैं जख्म जो तूने, मेरी सच्ची मोहब्बत का मिला है ये सिला कैसा। वाह 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 वाह। जी धन्यवाद। और एक शेर और एक मतलब एक शेर और देती हूँ कि दिलों को जीतने का ही नहीं हमको हुनर आया, दिलों को जीतने का ही नहीं हमको हुनर आया। जी दिलों को जीतने का ही नहीं हमको हुनर आया, भली ये जिंदगी तो थी नहीं हमको सबर आया। क्या बात है, वाह, बहुत खूब, बहुत कि न खूब। कोई आरजू सवरी न कोई हादसा गुजरा, न कोई आरजू सवरी न कोई हादसा गुजरा, जमाना साथ सारा था मगर तू ही नजर आया। वाह वाह, मगर तू ही नजर बहुत आया। खूब, बहुत जी खूब। बेहद किरण बेहद प्रभाजी, शुक्रिया बहुत जी खूब। धन्यवाद। और एक मतलब चंद शेर और रखती हूँ कि प्यार तुझसे अगर नहीं होता, प्यार तुझसे अगर नहीं होता, जी प्यार तुझसे अगर नहीं होता, कोई शिकवा गिला नहीं होता। क्या बात है, वाह 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 वाह। जी धन्यवाद। और शेर देखिएगा, बड़ा नाजुक सा शेर स्वागत है, है स्वागत है। कि जब भी तेरे ख्याल आते हैं, जब भी तेरे ख्याल आते हैं, खुद को अपना पता नहीं होता। क्या बात है, खुद को वाह वाह। अपना पता नहीं होता, जब भी तेरे ख्याल आते हैं, खुद को अपना पता नहीं होता। और एक शेर की अक्ष आंखें तराश लेती हैं, अश्क आंखें तलाश लेती हैं, अक्ष आंखें तराश लेती हैं। जी समझ नहीं आया तो फिर जी जी से। बिल्कुल कि बिल्कुल। अक्ष आंखें तराश लेती हैं, जब कोई आईना नहीं होता। जब कोई आईना नहीं होता, नहीं वाह। होता। जी धन्यवाद। तो दूर तो एक श्रृंगार के हवाले से है ये कि दूर तो हो गया नजर से वो, राही जी दूर तो हो गया नजर से वो, रूह से क्यों जुदा नहीं होता। वाह वाह। जी धन्यवाद। रूह से क्यों जुदा नहीं होता, कि राह रोके खड़ी होगी, राह रोके खड़ी थी ये दुनिया, राह रोके खड़ी थी ये दुनिया, वरना वो बेवफा नहीं होता। क्या बात है, वरना वो बेवफा नहीं होता। बहुत खूब किरण जी, बहुत खूब। और कि भूल जाती उसे मगर कैसे, भूल जाती उसे मगर कैसे, प्यार में फासला नहीं होता। क्या बात है, प्यार में फासला नहीं होता। और मक्ता समाज फरमाए कि शहर बदनाम हो गए हैं किरण, शहर बदनाम हो गए हैं किरण। शहर बदनाम हो गए हैं किरण, गांव में आज क्या नहीं होता। वाह वाह वाह। गांव में आज क्या नहीं होता। वाह वाह। नहीं होता। जी धन्यवाद, नमस्कार। किरण प्रभाजी के बाद अब हम ऐसे कवि श्रेष्ठ की ओर चलते हैं कि जो पूरे जनपद में
अपने कविताओं के माध्यम से जाने जाते हैं। बहुत सुंदर उनका मंचन, बहुत सुंदर लेखन, बड़ा सशक्त लेखन वो करते हैं। डॉक्टर आलोक बेजान के नाम से हम उन्हें जानते हैं। ये सौभाग्य की बात है कि आज ये हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आपकी उपस्थिति को मैं पुनः प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियों के साथ आपको आमंत्रित करता हूं। बशीर बद्र साहब की ये पंक्तियां हैं कि परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता। परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। और बड़े लोगों से मिलने में जरा तुम फासला रखना। जहां दरिया समंदर से मिले दरिया नहीं रहता। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर आलोक बेजान जी को। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कमल किशोर भारद्वाज जी। बहुत आभार व्यक्त करता हूं वर्ल्ड हेडलाइन न्यूज़ चैनल का। और वहाँ बहुत खूब ये कार्यक्रम, वास्तव में बहुत खूब कार्यक्रम है। मुझे आज्ञा दी है, मैं कुछ पंक्तियों से बात आरंभ करता हूँ, सुनिएगा। कहा यह है कि जो असली तीर हैं वो ही कमानों से निकलते हैं। वाह। जो असली तीर हैं वो ही कमानों से निकलते हैं। परिंदों के सभी शजरे उड़ानों से निकलते हैं। जो असली तीर हैं वो ही कमानों से निकलते हैं। परिंदों के सभी शजरे उड़ानों से निकलते हैं। हमें यूं कांच की मानिंद न देखो हिकारत से कि हम पैदाइशी हीरे खदानों से निकलते हैं। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब, वाह। हमें यूं कांच की मानिंद न देखो हिकारत से कि हम पैदाइशी हीरे खदानों से निकलते हैं। और 4 पंक्ति ये भी हैं कि छिड़क देते हैं सुबह शाम जो माँ बाप को अपने। झिड़क देते हैं सुबह शाम जो माँ बाप को अपने। वो जाके मंदिरों में पत्थरों से गिड़गिड़ाते हैं। झिड़क देते हैं सुबह शाम जो माँ बाप को अपने। वो जाके मंदिरों में पत्थरों से गिड़गिड़ाते हैं। और किसी नंगे बदन को एक कत्तर भी नहीं देते। अजीब लोग हैं दरगाह पे चादर चढ़ाते हैं। वाह वाह वाह, बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत। और 4 मिसरे ये भी देखिए कि फर्ज हमको निभाना पड़ रहा है। फर्ज हमको निभाना पड़ रहा है, उसे फिर आजमाना पड़ रहा है। फर्ज हमको निभाना पड़ रहा है, उसे फिर आजमाना पड़ रहा है। और गले मिलकर गला जो काटता है गले उसको लगाना पड़ रहा है। वाह 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 वाह। गले मिलकर गला जो काटता है गले उसको लगाना पड़ रहा है। वाह वाह वाह। और 4 पंक्ति कि न कोई तख्त बदलेगा न कोई ताज बदलेगा। वाह। न कोई तख्त बदलेगा न कोई ताज बदलेगा। बदल पाया न कल जिसका न उसका आज बदलेगा। ये किस्सा ताजमहल का सुनाओ मत अभी इसको। ये आशिक नई सदी का है कई मुमताज बदलेगा। ये आशिक नई सदी का है कई मुमताज बदलेगा। लेकिन कैसी मोहब्बत होनी चाहिए। 4 मिसरे बतौर खास कि छोटे सही दिखने में मगर बहुत बड़े हैं। छोटे सही दिखने में मगर बहुत बड़े हैं। तन्हा तन्हा ही सही हर जंग लड़े हैं। और प्यार जो सीखना है तो पेड़ों से सीखिए। धरती का हाथ थाम के सदियों से खड़े हैं। प्यार जो सीखना है तो पेड़ों से सीखिए। धरती का हाथ थाम के सदियों से खड़े हैं। और ये 4 पंक्तियां कि सफर की जुस्तजू पाँव में छाला छोड़ देती है। सफर की जुस्तजू पाँव में छाला छोड़ देती है। सियासत रोज लिखकर पृष्ठ काला छोड़ देती है। सफर के जुस्तजू पाँव में छाला छोड़ देती है। सियासत रोज लिखकर पृष्ठ काला छोड़ देती है। और ये सच है उम्र बढ़ने से नजरिया तेज होता है। ये सच है उम्र बढ़ने से नजरिया तेज होता है। मगर बढ़ती उम्र आंखों में जाला छोड़ देती है। ये सच है उम्र बढ़ने से नजरिया तेज होता है। मगर बढ़ती उम्र आंखों में जाला छोड़ देती है। और 4 पंक्ति ये भी सुनिएगा दोस्तों कि जिंदा रहने की ख्वाहिश बहुत जरूरी है। आज सियासत हो या हमारे तमाम ढांचा
सब लोग सच कहने से डरते हैं। कवि और पत्रकार एक ऐसी दो कौम है कि जो सच कहने में सबसे आगे रहती है। वो शायर हो, कवि हो, जो भी कलमकार हैं जी, बहुत कि जिंदा रहने की ख्वाहिश बहुत जरूरी है। जिंदा रहने की ख्वाहिश बहुत जरूरी है, पर सच कहने की कोशिश बहुत जरूरी है। जिंदा रहने की ख्वाहिश बहुत जरूरी है, पर सच कहने की कोशिश बहुत जरूरी है। हमें मुआवजा नहीं चाहिए अशकों का, हाँ, पर जख्मों की पैमाइश बहुत जरूरी क्या बात है, वाह वाह। हमें वाह, मुआवजा वाह, नहीं बहुत चाहिए खूब, अशकों का। बहुत खूब। जिंदा रहने की ख्वाहिश बहुत जरूरी है, पर सच कहने की कोशिश बहुत जरूरी हाँ। है। हमें मुआवजा नहीं चाहिए अशकों का, पर जख्मों की पैमाइश बहुत जरूरी है। और कुछ पंक्तियां और मैं दे देता हूं इस मंच से। कहा यह है माँ के हवाले से कि इससे बढ़ के दुनिया में कोई भी शय नहीं साहिब। वाह, अभी किरण प्रभा जी ने माँ के लिए कहा, मेरे वो कुछ कतात के जो मैं पूरे देश में पढ़ता हूँ कि इससे स्वागत। बढ़ के दुनिया में कोई भी शय नहीं साहिब, दिल से हाल दिल का ये पलों में जान लेती है। क्या बात है, क्या होती है माँ? इससे बढ़ के दुनिया में कोई भी शय नहीं साहिब, दिल से हाल दिल का ये पलों में जान लेती है। दिलों का हाल पलों में जान लेती है, बिना देखे, बिना छुए, बिना बातें करे उससे हाँ, अंधी माँ भी अपने बेटे को पहचान लेती है। क्या बात है, क्या बात है। ये होती है माँ। और आज के महानगर में क्या स्थिति है कि बचा बचा कर थोड़ी थोड़ी माया रखनी पड़ती है। बचा बचा कर थोड़ी थोड़ी माया रखनी पड़ती है। कड़ी धूप में सर पर थोड़ी छाया रखनी पड़ती है। इतना फर्क पड़ा है अम्मा तेरे मर जाने के बाद, अब बच्चों की खातिर घर में आया रखनी पड़ती वाह है। वाह वाह वाह। इतना फर्क पड़ा है अम्मा तेरे मर जाने के बाद, अब बच्चों की खातिर घर में आया रखनी पड़ती है। और महान माँ की क्या स्थिति आजकल हो गई है, बहुत कड़वी चार पंक्ति पढ़ रहा हूँ कि वो जमाने और थे जब संस्कार बच जाते थे। वो जमाने और थे जब संस्कार बच जाते थे, रिश्ते 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 नाते बार बार बच जाते थे। वाह वाह। वो जमाने और थे जब संस्कार बच जाते थे, रिश्ते 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 नाते बार बार बच जाते थे। और चौका चूल्हा साफ सफाई बाकी घर के कामों में। वो जमाने और थे जब संस्कार बच जाते थे, रिश्ते 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 नाते बार बार बच जाते थे। चौका चूल्हा साफ सफाई बाकी घर के कामों में, जब तक माँ जिंदा थी मेरे कई हजार बच जाते थे। वाह 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 वाह। चौका चूल्हा साफ सफाई बाकी घर के कामों में, जब तक माँ जिंदा थी मेरे कई हजार बच जाते थे। और चार पंक्ति ये देखिएगा कि झूठ की शक्ल पर सच का निशान छोड़ गया। झूठ की शक्ल पर सच का निशान छोड़ गया, जो चश्मदीद था अपना बयान छोड़ गया। झूठ की शक्ल पर सच का निशान छोड़ गया, जो चश्मदीद था अपना बयान छोड़ गया। जो कह रहा था कि मेरी मुट्ठी में कैद है दुनिया, वो एक रोज ये सारा जहान छोड़ गया। वाह 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 वाह। तो कह रहा था कि मेरी मुट्ठी में कैद है दुनिया, वो एक रोज ये सारा जहान छोड़ गया। बहुत खूब। और तरन्नुम से दो तीन मुक्ता हाजिर करता हूं। स्वागत है आपका। कि दिखाना था उसे क्या क्या, मगर क्या क्या दिखाता है। क्या बात है। सहारा जिसको देना था वो अंगूठा दिखाता है। वाह। दिखाना था उसे क्या क्या, मगर क्या क्या दिखाता है। सहारा जिसको देना था वो अंगूठा दिखाता है। जिसे कंधे बिठाकर बाप ने दुनिया दिखाई थी, जिसे कंधे बिठाकर बाप ने दुनिया दिखाई थी, बुढ़ापे में वही बेटा उसे टुकड़ा दिखाता है। क्या बात। बुढ़ापे में वही बेटा उसे टुकड़ा दिखाता है। सच्चा चित्रण है। और क्या संस्कार थे जो हम अपने बच्चों को नहीं दे पाए। जी स्वागत। सुनिएगा कि बुजुर्गों की है क्या कीमत, वो कीमत भूल जाते हैं। बुजुर्गों की है क्या कीमत, वो कीमत भूल जाते हैं। हकीकत क्या है पगड़ी की, हकीकत भूल जाते हैं। हकीकत क्या है पगड़ी की, हकीकत भूल जाते हैं। वो माँ और बाप के मरने पे हमने देखा है बच्चे,
वसीयत याद रखते हैं, नसीहत भूल जाते हैं। वसीयत याद रखते हैं, नसीहत भूल जाते हैं। जिंदाबाद। और माँ के हवाले से आखिरी चलते चलते दो कथा। स्वागत। कि परिंदे ने कहा उड़ने को थोड़ा आसमां दे दो। वाह। परिंदे ने कहा उड़ने को थोड़ा आसमां दे दो। हवस के एक पुजारी ने कहा सारा जहां दे दो। हवस के एक पुजारी ने कहा सारा जहां दे दो। खुदा ने मुझसे जब पूछा अता क्या मैं करूं तुझको, कहा मैंने खुदाया मुझको वापस मेरी माँ दे दो। कहा मैंने खुदाया मुझको वापस। और माँ क्या थी मेरे लिए? कि परिंदे ने कहा उड़ने को थोड़ा आसमां दे दो। हवस के एक पुजारी ने कहा सारा जहां दे दो। खुदा ने मुझसे जब पूछा अता क्या मैं करूं तुझको, कहा मैंने खुदाया मुझको वापस मेरी माँ दे दो। और माँ के बारे में 4 पंक्ति ये भी सुनिए कि मुझे जन्नत में दाखिल करने वाला पाँव थी अम्मा। चाहे इस्लाम हो चाहे हिंदू धर्म हो, ये कहा जाता है माँ के पाँव के नीचे जो जन्नत या स्वर्ग का रास्ता जाता है। जिसने माँ की खिदमत कर ली उसने वो सारे दरवाजे अपने लिए खोल लिए हैं। ये 4 पंक्ति आपके लिए रखता हूँ, इस मंच के लिए रखता हूँ। स्वागत है। मुझे जन्नत में दाखिल करने वाला पाँव थी अम्मा। अनूठी थी बहुत प्यारी वो शीतल छाँव थी अम्मा। वो खुद में संस्कारों की अजब सी पाठशाला थी। वो 2 कमरे के छोटे घर में पूरा गांव थी अम्मा। वो 2 कमरे के पूरे घर। और अंतिम पंक्ति 4 स्वागत। के रहे फुटपाथ। और मैंने कभी ये कल्पना की 4 पंक्ति आपके बीच चलते चलते कि रहे फुटपाथ पर लेकिन कोई भी छत नहीं मांगी। रहे फुटपाथ पर लेकिन कोई भी छत नहीं मांगी। कभी मंदिर मज़ारों पर कोई मन्नत नहीं मांगी। कभी मंदिर मज़ारों पर कोई मन्नत नहीं मांगी। मेरी माँ से बड़ा कुछ भी नहीं है सारी दुनिया में। यही बस सोच कर मैंने कभी जन्नत नहीं मांगी। यही बस सोच कर मैंने कभी जन्नत नहीं मांगी। बहुत खूब डॉक्टर साहब। माँ पर आपने बहुत लिखा है। मैंने भी प्रयास किया 4 पंक्तियां लिखने का डॉक्टर साहब। गाफिल स्वामी जी, डॉक्टर साहब, तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और मुझे एक ऐसे बहुत ही सरल व्यक्तित्व यहाँ सामने श्रोताओं के बीच में बैठे नजर आ रहे हैं जो बेहतरीन शायर हैं और बड़ी शालीनता के साथ बैठे हैं। आज यहाँ उपस्थित हैं। बहुत ही सहज उनका स्वभाव है, कोमल हृदय है। मैं उन्हें अभी आमंत्रित करता हूं, लेकिन 4 पंक्तियां मैं माँ के ऊपर जो मैंने लिखने का प्रयास किया है डॉक्टर आलोक बेजान जी के सामने पढ़ने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है, तो मैं पढ़ता हूं। माँ तड़पती है लाल जब भी उसका रोता है। माँ तड़पती है लाल जब भी उसका रोता है। खुश बहुत होती है आंचल को जब भिगोता है। आदमी चाहे तो खरीद ले हर चीज, मगर आदमी चाहे तो खरीद ले हर चीज, मगर माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता है। माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता है। तो मैं बात कर रहा था
हमारे बीच उपस्थित एक बेहतरीन शायर, उर्दू अदब के खिदमतदार लियाकत कमालपुरी साहब यहाँ उपस्थित हैं। बहुत ही सम्मान के साथ मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, कृपया वे वहाँ बहुत खूब के मंच पर आएं और अपना कलाम पेश करें। कुर्सियों का सीजन है, जब यहाँ आएंगे तो कुर्सी इनके नीचे होगी। जब नेता कुर्सी नहीं छोड़ सकता तो शायर या कवि कुर्सी कैसे छोड़ देगा। आइए कमालपुरी साहब, बहुत जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत है। जी बिल्कुल, वो तो मेरी दृष्टि इन पर पड़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा आप यहाँ उपस्थित हैं। बैठिए बैठिए मोहतरम, बैठिए। देखिए, मेरी तारीफ तो बहुत कर दी है, मैं इतना बड़ा शायर नहीं हूँ। नहीं, आप हैं, तारीफ के लायक हैं आप, मैं उस्ताद शायर हैं आप। कुछ न कहते हुए मैं बस अपनी गज़ल को शुरू करता हूँ। जी इरशाद, मतलब देखिएगा। स्वागत है। पे करे नूर में ढलने नहीं देती दुनिया। आहा, क्या बात है, बहुत पे करे नूर में ढलने नहीं देती दुनिया। वाह, आतिशे इश्क में जलने नहीं क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। पे करे नूर में ढलने नहीं देती दुनिया। आतिशे इश्क में जलने नहीं देती दुनिया। मतलब ऐसा नहीं, देखिए, रूखे हस्ती को बदलने नहीं देती दुनिया। क्या बात है। रुखे हस्ती को बदलने नहीं देती दुनिया। रुखे हस्ती को बदलने नहीं देती दुनिया। इश्क में फूल ने फलने नहीं देती दुनिया। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और तीसरा मतलब मैं आपको पेश कर रहा हूँ। जी इरशाद। मुझको दलदल से निकलने नहीं देती दुनिया। मुझको दलदल से निकलने नहीं देती दुनिया। गिर के एक बार संभलने नहीं देती दुनिया। बहुत खूब, बहुत खूब। और हसरतों यास के दफ्तर भी है पुरजे पुरजे। वाह वाह। हसरतों यास के दफ्तर भी है पुरजे पुरजे। दिल को उनसे भी बहलने नहीं देती दुनिया। और देखे हर रंग से एक खुल्द मसरत का फरेब। देखे हर रंग से एक खुल्द मसरत का फरेब। दिल को तू गम की आगोश में सोने नहीं देती। क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब कमालपुरी साहब, वाह। देखे हर रंग से
एक खुल्द मसरत का फरेब, गम किया होश में पलने नहीं देती दुनिया। वाह वाह। और शेर मुलाजा करें, इरशाद। जो सरे राह हमेशा ही जला करते हैं, जो सरे राह हमेशा ही जला करते हैं, उन चरागों को भी जलने नहीं देती दुनिया। और खंदके दैर कहीं है, कहीं दीवार हरम, खंदके दैर कहीं है, कहीं दीवार हरम, इश्क की राह में चलने नहीं देती दुनिया। खंदके दैर कहीं, खंदके दैर कहीं है, कहीं दीवार हरम, इश्क की राह में चलने नहीं देती दुनिया। वाह वाह, बहुत खूब। और गजल का आखिरी शेर जी इरशाद। मक्तब पेश कर रहा हूं जी। क्या करूं इश्क के पैगाम को कासिद के सुपुर्द, क्या करूं इश्क के पैगाम को कासिद के सुपुर्द, जज्बाए दिल को मचलने नहीं देती। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। जज्बाए दिल को मचलने नहीं देती दुनिया। वाह वाह। तो मित्रों, ये था गंगा जमनी तहजीब पर आधारित साहित्यिक कार्यक्रम। वाह, बहुत खूब। श्रोताओं की पेशकश पर मैं पुनः आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर निजामी गाफिल स्वामी जी को। वर्ल्ड हेडलाइन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए, वर्तमान जो है समय चल रहा है और आने वाला दौर है चुनाव का, वहां से मैं 4 पंक्तियां दे रहा हूं। स्वागत है आपका। देखिए, राजनीति क्या चीज होती है। स्वागत। कि लाठी जिसके हाथ रही है, लाठी जिसके हाथ रही है, भैंस उसी के साथ रही है। वाह। लाठी जिसके हाथ रही है, भैंस उसी के साथ रही है, कितना भी चीखो चिल्लाओ, जनता सदा अनाथ रही है। वाह 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 वाह। कितना भी चीखो चिल्लाओ, जनता सदा अनाथ रही है। और मैं एक छोटी सी रचना जो है देना चाहता हूं। स्वागत है। बड़े सम्मान के साथ पुनः आभार व्यक्त करते हुए वर्ल्ड हेडलाइन का, कि जिनके घर में खाने को निवाले देखे, एक नया प्रयोग, नया चिंतन देखिए एक कवि का, कि जिनके घर में खाने को निवाले देखे, उनके कर में बोतल पौआ प्याले देखे। क्या बात है। वाह 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 वाह। उनके कर में बोतल पौआ प्याले देखे। जिनके घर में खाने को निवाले देखे, उनके कर में बोतल पौआ प्याले देखे। वाह। भटके दर दर नित पैसों को दुखियारी माँ, भटके दर दर नित पैसों को दुखियारी माँ, उसके सुत के ठाट नवाबों वाले देखे। वाह 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 वाह। उसके सुत के ठाट नवाबों वाले देखे। और जिन पर नशा सवार रात दिन दौलत का, जिन पर नशा सवार रात दिन दौलत का, हमने करते वही गबन घोटाले देखे। क्या बात है। हमने करते वही गबन घोटाले देखे। और जात धर्म का जहर जहां में जो फैला, जात धर्म का
जहर जहां में जो फैलाते, उनका नाम न पीछे लेने वाले। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह, पीछे लेने वाले जिंदाबाद, वाह। और गाफिल जिनके कर्म और आचरण भले हैं, गाफिल जिनके कर्म और आचरण भले हैं, बनते उनके मंदिर और शिवालय देती। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बनते बहुत उनके अच्छा। मंदिर और शिवालय देती। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। पुनः सभी के लिए आभार व्यक्त करता हूं। तो मित्रों, गंगा जमनी तहजीब पर आधारित साहित्यिक कार्यक्रम वाह बहुत खूब आज यही संपन्न होता है। और अब मैं विदा लेने से पहले आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम के आयोजक, इस आयोजन के सर्वे सर्वा श्री चक्रपाणी चक्र जी को कि वे आएं और अपने मन की बात आपसे कहें, हम तो सुन ही लेंगे। आइए आदरणीय चक्रपाणी चक्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कमल भारद्वाज साहब। मन की बात करने का अधिकार तो भैया इस देश में एक ही साहब को है, और मन की बात उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। हम तो जो भी करते हैं जन जन की बात करने की कोशिश करते हैं, और ये कार्यक्रम भी जो एक छोटी सी पेशकश आप सबके नजर है, ये एक छोटा सा प्रयास है वर्ड हेडलाइन का। और ये प्रयास इसलिए है कि समाज में फैली जो कुरीति है, जो भाषा का विवाद है, वो कहीं ना कहीं शांत होना चाहिए। मैंने एक मर्तबा और कहा था, आज भी मैं उस बात को दोहरा रहा हूँ कि डॉक्टर राहत इंदौरी साहब और मुनव्वर राणा जी से मेरी एक मर्तबा बातचीत इस संबंध में हुई थी। तब उन्होंने कहा था कि जो कवि सम्मेलन और मुशायरे हैं, उनका स्तर लगातार गिरता चला जा रहा है। और ये दर्द उन्होंने कई जगह बयां किया, मेरे अलावा भी बहुत सारे लोगों से बात कही। और उसका महज कारण ये था कि जो आज मुशायरे कहीं होते हैं या कवि सम्मेलन कहीं होते हैं, तो कवि सम्मेलन में मुशायरों की ऑडियंस नहीं होती, और जो मुशायरे होते हैं उसमें कवि सम्मेलन की ऑडियंस नहीं होती। जबकि दोनों ही धाराएं, दोनों ही प्रोग्राम या दोनों ही मंच अदब के मंच हैं, तहजीब के मंच हैं। और अगर तहजीब को तकसीम किया जाएगा तो इस देश में तरक्की का ख्वाब देखना एक बेईमानी होगी। तो ये कार्यक्रम जो गंगा जमनी तहजीब पर आधारित है, हमने इसीलिए चुना है कि इसमें शायर हजरात और हमारे जो कवि साहिबान हैं उनको हम बराबर का मौका दें, और जो वास्तव में अदब है उसको हमारी जनता, हमारे समाज के लोग समझ सकें और आगे आ सकें। और आज जो लोग यहाँ पे मौजूद रहे, आदरणीय गाफिल स्वामी जी जो अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पधारे हैं, डॉक्टर आलोक बेजान साहब जो बहुत व्यस्त रहते हैं और उन्होंने हमारे लिए समय दिया, आज देश के व्यस्ततम कवियों में उनका नाम है। इसके अलावा बहुत व्यस्त हैं पूर्वांचल में किरण प्रभा जी, एक देश की उभरती हुई कवित्री हैं और बहुत व्यस्त इनकी लाइफ है। डॉक्टर निजामी राही, इनको कौन नहीं जानता, मशायरों के जो मंच हैं उनके सितारे हैं ये, और आज बहुत व्यस्त रहते हैं। हमारे कमालपुरी साहब, लियाकत कमालपुरी, उस्तादी भरी शायरी इनकी रहती है और हमारे बुलावे पे यहाँ तशरीफ लाए। और जो इस मंच का संचालन कर रहे थे इस कार्यक्रम का, डॉक्टर कमल भारद्वाज, इनका भी मैं बहुत आभारी हूँ। और जैसा इन्होंने पहले एक झूठ बोला था कि मैं इस कार्यक्रम का सर्वे सर्वा हूँ, वास्तव में ये झूठ है। मैं इस कार्यक्रम का सिर्फ एक कार्यकर्ता हूँ, एक सदस्य हूँ, और इस कार्यक्रम के सर्वे सर्वा आप सब हैं। हमारे कमल जी हैं, हमारे डॉक्टर राजेश जी हैं जो आज यहाँ मौजूद नहीं है। एक बार पुनः आप सबको धन्यवाद देते हुए इस उम्मीद से आपसे विदा लेता हूँ कि कभी जब फिर आपको बुलावा होगा तो आप ज़रूर हाजिर होंगे।
और अदब की ये महफिल एक बार फिर से सजेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू।